वेलकम बच्चों, वेलकम टू गुरु शिष्य चैनल। आज हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला जो बचा हुआ है टॉपिक, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहली बार हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे डिस्टेंस के फार्मूला के बारे में किया था मैं। उसके बाद आगे तुम जाओगे तो इक्वी डिस्टेंस के बारे में भी हम लोग शो किए थे, है ना। फिर उसके बाद तो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन समझाने से पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट को चलो आओ हम लोग साथ में सीखते हैं। तो निकाल लो पेन और कॉपी और मेरे साथ ये स्टार्ट करो। चलो, जैसे सेक्शन फार्मूला में तुम्हें पता होना चाहिए कि आपके पास ए है, बी है, जैसे कोई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो इस कोऑर्डिनेट में मान लो कि यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट है ना। तो ये लाइन सेगमेंट जो है ना, ए से लेकर बी तक है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा तो ये पी पॉइंट्स पे डिवाइड करता है, तो ये पी का जो पॉइंट है वो निकालना होता है। तो उसी टाइप से मान लो कि इसका जो वैल्यू है वो x1 ये y1 है, और इसका वैल्यू जो है वो x2 और ये y2 है। तो यहाँ पे p एक पॉइंट हो गया, मान लो कि x/y है, और ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पे सबसे पहली बार x का जो वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये होता है सेक्शन फार्मूला का x एक्सिस को निकालने का फार्मूला। दूसरा कि अगर इसी टाइप से मान लो कि y है, तो y के अनुसार हो जाएगा my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ n। ये हो गया, ये टू द फैक्ट है आपको, मतलब कि सेक्शन फार्मूला के पर्पस पे ये x और ये y का वैल्यू जब निकालोगे तो वो इसका ये फार्मूला होता है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में ए का बी का 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग में आपको x का और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहली बार ये फार्मूला तो आपने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो वहां पे क्या है m, तो m का वैल्यू क्या कर रहा है? 3 कर रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 कर रहा है, तो लिख देना। तो m x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे 9 कर रहा है, और प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 2 कर रहा है, और क्या था x1 उसका वैल्यू कर रहा था 4 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 2। ठीक है छोटू, ये तुम्हारा हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? तो 8 7 15 हो जाएगा, फिर 2 1 3, इतना बाई 5, तो जो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया, तो y का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो y का वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला पता है कि my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n मींस, तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो y का, तो m का वैल्यू तो वहां पे दिया हुआ था 3, y2 वहां पे दिया हुआ 9 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई y1, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ -3 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 2। सॉल्व करोगे तो 9 3 का हो जाएगा 27, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 6 होल डिवाइडेड बाई 5 हो गया। सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 21, तो 21 बाई 5, तो इसको पॉइंट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 1 बचेगा, 5 2 जा 10। ये हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल दिए इस कोऑर्डिनेट के अनुसार। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने से पहले तुमको पता है कि ये x का वैल्यू निकालना है, तो पता है क्या x का? तो mx2 nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n तो होता है, तो यहाँ पे m, तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ था इसमें? तो यहाँ पे देखो AP का जो दिया हुआ ये दिया हुआ, तो AP जो है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो AP बाई AB जो बनेगा तो वो बनेगा 2/5, यानी A से लेकर B तक का वैल्यू कितना? 5, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा।
यानी कि m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 और यहाँ पे पुट कर देते हैं। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x2 तो x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था 6 और प्लस n है तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और x1 तो x1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1 होल डिवाइड बाय m प्लस n। सो इट इज m और n यानी कि 2 और ये हो गया 3। तो सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस 3 हो गया होल डिवाइडेड बाय 5 2 3 और ये कितना हो जाएगा छोटू तो 15 तो 15 बाई 5 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बचे 15 3 5 15 यानी कि x का वैल्यू आपने निकाल दिया। अब y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू निकालेगा तो वही फार्मूला है my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n। m का वैल्यू वहां पे दिया हुआ था 2 तो 2 पुट कर देना, y2 है तो y2 का वैल्यू इसमें हो जाएगा 7 तो 7 कर देना और प्लस n तो n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 3 तो 3 कर दिया मैंने, y1 तो y1 इसमें दिया हुआ है ये वाला तो 2 हो गया होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 3 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 5 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बाई 5 तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा छोटू 5 4 या 20 यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 3 और y का वैल्यू निकला 4 तो यहाँ पे लिख देना 3 और 4 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है चलो तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो क्या दिया हुआ तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ था a से लेकर b का दूरी है तो क्या दिया हुआ -1 है और 7 है। b का जो वैल्यू था वो कितना दिया हुआ है 4 और यहाँ पे -3 दिया हुआ है। ठीक है और यहाँ पे आपको दिया हुआ p पॉइंट है जिसका वैल्यू x और y है और साथ में ये भी दे दिया गया है कि ये 7 और 2 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y तो निकालो। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो पता है कि mx2 प्लस ऑफ nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n होता है। ठीक है अब उसके बाद सॉल्व करो तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो छोटू क्या हो जाएगा तो यहाँ पे m तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 तो 7 हो जाएगा x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ तुम्हारा 4 प्लस के साइन है n का वैल्यू यहाँ पे 2 है और y x1 है तो x1 का वैल्यू दिया हुआ -1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n 7 प्लस 2। ठीक है सॉल्व करोगे तो कितना निकल जाएगा 28 हो जाएगा छोटू और ये करोगे तो -2 हो गया होल डिवाइडेड बाय 9 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26/9 ज्यादा हो सके तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना हो जाएगा। x निकल जाएगा तो y का निकाल लो तो y का क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n m का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7 तो 7 पुट कर देना, y2 तुम्हारा दिया हुआ -3 पुट कर दिया, प्लस में है तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ छोटू 2 तो 2 लिख दिया मैं, y1 है तो y1 का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ तो 7 लिख दिया तो m प्लस n है तो 7 प्लस 2 तो यहाँ पे कितना हो गया 27 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 होल डिवाइडेड बाय 9 सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे माइनस में आएगा 7 होल डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया सेक्शन फार्मूला के पर्पस पे तो यानी कि हो गया 26/9 एंड माइनस में तुमको दिया हुआ 7/9 तो ये निकल गया आपका वैल्यू। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आते हैं। 4 में आओगे तो क्या दिया हुआ बच्चा 4 में आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे a है b है तो a का वैल्यू दिया हुआ है b का वैल्यू दिया हुआ है साथ में x y निकालना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 x का निकालेंगे फॉर्मूला वही है mx2 प्लस ऑफ nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ बच्चा m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 x2 है x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 तो 4 लिख दिया प्लस n है तो n का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3 और मल्टीप्लाई x1 तो x1 का वैल्यू दिया हुआ है -1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n है यानी कि 2 और 3 है तो लिख दिया मैंने 2 और 3 लिख दिया। सॉल्व करो इसको तो सॉल्व भी कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 4 2 जा 8 हो गया प्लस के साइन है तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा तो 3 हो गया होल डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5/5 तो इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है ना ये निकला। आगे तुम्हारा y का निकालना है तो y का मतलब हो गया m y2 प्लस n y1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n मींस m तो m का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ था ही 2 लिख दिया मैंने, y2 तो y2 के अनुसार देखो तो -3 था -3 लिख दिया, n
n का मतलब 3 था, 3 दिया मैंने y1, तो y1 कितना दिया तुम्हारा 7 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 सॉल्व करोगे छोटू तो -6 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 21 होल डिवाइडेड बाई 5 मींस 15 है ना, 21 में तो 6 गए तो 15 हो जाएगा प्लस में बिकॉज 21 बड़ा है प्लस में 5 सॉल्व करोगे छोटू तो 3 5 50। तो यहाँ पे x का वैल्यू तुमने निकाला 1, y का वैल्यू यहाँ पे निकाला 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में x और y आपका निकल गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में। तो 4 में क्या बताता है, ट्राइसेक्शन बताया गया है ना। तो ट्राइसेक्शन के अनुसार कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं, है ना। देखो ट्राइसेक्शन है क्वेश्चन नंबर 5, तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि पिक्चर बना दे, है ना। ए है, बी है, पी है और क्यू है। तो ये पी का भी वैल्यू निकालना है और इसका भी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। ट्राइसेक्शन कहने का मतलब है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट, टोटल 3 पार्ट हो गया। तो अगर इसके अनुसार निकालोगे ना, इसके अनुसार, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 और ये वाला पार्ट हो जाएगा सॉरी ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा 2, है ना। और क्यू के अनुसार अगर निकालते हैं ना तो इतना दूर का पार्ट होता है 2 और इसके अनुसार तुम्हारा ये पार्ट होता है 1, है ना, m और n। तो p के अनुसार निकालना, कोऑर्डिनेट आपको पता होगा क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट 7 और -2 दिया हुआ और फिर क्या दिया हुआ b का 1 और -5 दिया हुआ। ठीक है, सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो ये p के अकॉर्डिंग, तो पॉइंट p कोऑर्डिनेट के अनुसार x निकालोगे तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ था, 1 पुट किया, x2 का वैल्यू दिया हुआ 1 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ था 2, x1 तो x1 का वैल्यू दिया हुआ 7 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 1 प्लस 2, तो 1 4 2 7 जा 14 होल डिवाइडेड बाई 3, तो 15 हो गया। तो 15 बाई 3 तो काटोगे तो कितना हो गया, 3 बचे 15, यानी कि x का पॉइंट निकाल दिया p वाला। अब q का निकालना, किसी का y का पार्ट निकाल दो, तो y का निकालोगे तो क्या हो जाएगा छोटू, तो m y2 प्लस n y1 m y2 प्लस n y1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m का वैल्यू कितना है बच्चा, m का वैल्यू दिया हुआ है 1, y2 दैट इज इक्वल टू -5 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 2, y1 तो y1 का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा -2 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 1 प्लस 2। सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे हो जाएगा -5 माइनस में हो जाएगा कितना 4 टू जा एंड आल्सो इट इज 3, तो यहाँ पे हो गया -9/3 कैट, तो -3, यानी कि 5 और -3 आता, यानी कि इसका जो वैल्यू निकला 5 और -3 निकलता p वाला पॉइंट। ठीक है, अब q वाला पॉइंट के अनुसार निकालो, तो अब लिखना पॉइंट q, तो इसके अनुसार x निकालोगे तो m x2 प्लस n x1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस ऑफ n। क्लियर, m तो m का वैल्यू दिया हुआ कितना 2, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, n का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1, y अब क्या था x1, तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 5 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, mx2 है ना प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 2 प्लस ऑफ 1। सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 9/3 कैंसिल करोगे तो 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका निकल गया वैल्यू। चलो x निकल के, तो y भी निकालना था, y निकाल लो। तो y के अकॉर्डिंग जाओगे तो लिख देना m y2 प्लस n y1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस ऑफ n। m तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2, y2 तो y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ -5 प्लस n, तो n का वैल्यू तुमको दिया हुआ है बोलो 1 दिया हुआ था, और साथ में क्या दिया हुआ था y1, तो y1 दिया हुआ -2 हो गया होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 2 प्लस ऑफ 1, तो ये हो गया -10 एंड -2 होल डिवाइडेड बाई 3, तो -12/3 कैंसिल, सो इट इज -4, है ना। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकला 3 एंड -4, तो ये वाला तुम कोऑर्डिनेट के अनुसार जाओ तो 3 एंड -4 आपका निकला।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ट्राइसेक्शन के अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो यहाँ पे P का पॉइंट भी निकल गया, जिसका P का कोऑर्डिनेट निकला 5 एंड -3, और Q का कोऑर्डिनेट आपका निकला 3 एंड -4, है ना। कब कंडीशन था क्वेश्चन में कि ये ट्राइसेक्शन है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जाओगे, इसके लिए तो ये रफ कर देना पड़ेगा, इधर भी मैं रफ कर देता हूं। तो यहां पे 6 में क्या बताया गया है कि एक क्वेश्चन है आपके पास A से लेकर B का, और ये आपके पास है पॉइंट P, और ये 2 और 3 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। इसका वैल्यू 6 और -6 दिया हुआ था, इसका वैल्यू -4 और -1। ऑलरेडी ये सब इतना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया है। एक ही कॉन्सेप्ट पे इतनी तरीके का क्वेश्चन जो आप लोग ये बना सकते हो। तो इसी का मान ये x y निकालना है तो निकालो इसका। तो मान लो कि P पॉइंट का जो x का वैल्यू निकालना है तो mx2 + nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, x2 का वैल्यू दिया हुआ है -4, n का वैल्यू दिया हुआ है 3, x1 है तो x1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 + 3। तो 2 + 3 कर दो। सॉल्व करोगे छोटू तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 2 या 8, तो माइनस में हो जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा 6, 3 × 18 होल डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे देखो 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, प्लस में होल डिवाइड बाय 2, कैंसिल 5 2 या 10। क्लियर हो गया। चलो x निकालोगे तो y भी निकाल देना। तो y का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा m y2 + n y1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n। m का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2, तो 2 लिख दिए। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था -1 प्लस n, n का वैल्यू दिया हुआ है 3, और y1 तो y1 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें -6 होल डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ n। तो यहां पे क्या हो जाएगा -2 6 3 18 हो गया ना, और फिर यहाँ पे 5। क्लियर ना, 6 3 18, और ये तो बताओ माइनस और माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा -20 होल डिवाइडेड बाय 5, तो कैंसिल कर देना तो -4। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलरेडी सेक्शन फार्मूला पे हमने यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक एक ही कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बताया, ताकि आप लोग को बनाने में बहुत ही मदद मिले, सहूलियत मिले। ठीक है, चलो तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से आगे का कुछ मतलब कि और भी क्वेश्चन है जो मतलब सेक्शन फार्मूला पे ही रहेगा, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक इतना आप लोग सीखते रहो और कॉपी और पेन निकालकर हर एक क्वेश्चन को बनाते रहो, ताकि आप लोग का अच्छी तरीके से 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और क्लियर के साथ साथ आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से बना सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।